जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 9th की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। ठीक है, इसको दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। चलिए अब पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे इसके लिए मैं जूम कर लेता हूँ। ये जूम हो गई पोएम। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी पोएम है ये। फिर लास्ट में हम इसकी लर्निंग को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. देखिए दोस्तों, पोएट कहता है कि टू रोड्स, ठीक है, दो सड़कें हैं, डाइवर्स्ड, बटी हुई हैं, इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में दो रोड्स क्या हैं, बटी हुई हैं, डाइवर्स्ड हैं। ठीक है, अब पीला जंगल तो होता नहीं। तो दोस्तों पोएट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इस समय जंगल में जो है ऑटम सीज़न है। तो ऑटम सीज़न में क्या होता है, सारे पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़ करके सब गिर जाते हैं। ठीक है, पतझड़ का ऑटम सीज़न का मतलब होता है पतझड़ का मौसम। तो पतझड़ में क्या होता है, सारे पत्ते पीले होकर के गिर जाते हैं सूख करके, तो फिर सब क्या होता है, पीला पीला देखने लगता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे उसने सिंबल के रूप में यूज़ किया है, कहा है येलो वुड। तो कह रहा है येलो वुड है, जंगल है, वो जंगल पे जा रहा है और वहाँ पे एक ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ से दो रास्ते बट जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ से पोएट ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे दो रास्ते बट गए सीधे। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे वो कहता है एंड सॉरी, और मुझे दुख है। सॉरी का मतलब यहाँ पे मुझे दुख है। आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कहता है मैं दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता, इस बात का मुझे दुख है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो जो यात्री यानी पोएट यहाँ पे एक यात्री है, वो बहुत लंबे समय तक वहीं पे खड़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा रहा है, यहाँ से दो रास्ते ऐसे से बटे हुए हैं, लंबे से तो खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और देखा, लुकड मतलब देखा, वन एज फार एज जहाँ तक वो देख सकता था, आई कुड, ठीक है, सका, जहाँ तक वह देख सकता था वहाँ तक उसने देखा। खूब जितनी नज़र उसकी दूर तक जा सकती थी उतनी नज़र अपने उसने दौड़ाई। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, ठीक है, और उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे एक समय के बाद उसकी नज़र वहाँ पे नहीं जा पाई, क्योंकि अंडर ग्रोथ का मतलब होता है पौधे और झाड़ियों की घनी, ठीक है, घनी वृद्धि। मतलब आगे क्या था, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जैसे इधर उसने खूब देखा और इस तरफ उसने खूब देखा, इस तरफ उसने खूब देखा, लेकिन आगे जब क्या होता है, मोड़ आता है, तो आपने ऐसा किसी ट्रैवल वगैरह आपने किया होगा तो देखा होगा कि आप सीधे जा रहे हैं, फिर ऐसे एक मोड़ आ जाता है। ठीक, और साइड में पेड़ पौधे होते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, आपको यहाँ तक तो दिखाई देगा, उसके बाद सब पेड़ दिखाई देंगे, घने घने पेड़ पौधे दिखाई देंगे, तो रास्ता पेड़ पौधों में गुम जाता है। ठीक है, तो अब वही वो कह रहा है कि जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक उसने देखा, और फिर उसके बाद वो रास्ता मुड़ गया और उसको वो रास्ता पेड़ पौधों में जाकर के मुड़ गया, मतलब पेड़ पौधों में जाकर के बेंट मतलब मुड़ गया, समा गया, उसी में समा गया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पोएट कहता है कि दो जंगल में जा रहा होता है, दो रास्ते आ जाते हैं जो कि बटे हुए होते हैं, येलो जंगल में दो रास्ते अलग अलग होते हैं। फिर दुख होता है उसको कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता दोनों रास्तों पर। फिर क्या करता है पोएट, वहाँ पे बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है और दोनों रास्तों को देखता है जहाँ तक वो देख सकता है। ठीक, आगे जाके दोनों रास्ते क्या होते हैं, पेड़ पौधों में ही समा जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, पहले मैं आपको इसको पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट की दो लाइनों के मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ लिख रखा है, आपको मैं अभी पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, देखिए, देन फिर कहते हैं तब उसने फिर क्या किया, और जब उसने देखा कि आगे जाके दोनों रास्ते समा गए, जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ पे तक उसने देख लिया, तो आगे उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, देन टुक द अदर, फिर उसने टुक का मतलब होता है लेना, चुनना। ठीक है, यहाँ पे है क्या मतलब होगा, चुनना। तो उसने फिर अगला अदर मतलब दूसरा रास्ता चुना, दो रास्ते थे ना,
दूसरा रास्ता जस्ट एज फेयर, ठीक है, जो कि अच्छा था, उसको दूसरा वाला रास्ता अच्छा लग रहा था, तो तब उसने फिर दूसरा रास्ता चुना जो कि अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो कहता है फिर शायद परहैप्स का मतलब शायद बेटर क्लेम अच्छा है, मतलब ये जो दूसरा वाला रास्ता है वो कहता है शायद दूसरा वाला रास्ता पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है, ऐसा क्लेम वो करता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि एक ग्रासी था, ठीक है, ग्रेसी था मतलब उस पर पत्ते वगैरह पड़े हुए थे, घास वगैरह उगी हुई थी। एंड अनवांटेड वियर, और वहाँ से कोई गुजरा नहीं था। अनवांटेड वियर का मतलब है कि अनवांटेड वियर का मतलब होता है कि उस रास्ते पर कोई यात्री गया नहीं था, ठीक है। तो जैसा आप देखते होंगे जैसे गांव वगैरह की सड़कें होती हैं कुछ कुछ, जहाँ पे ज़्यादा लोग निकले रहते हैं वहाँ की सड़कें होती हैं एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, आसपास ज़मीन में घास उगी होती है। लेकिन जहाँ लोग निकले नहीं रहते वहाँ पे घास उगी रहती है, ठीक है, पार्कों वगैरह में जाते होंगे तो वही कहता है वहाँ पे घास उगी हुई है, पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग गुजरे नहीं हैं, ठीक है। दो एज फॉर डैट एंड पासिंग देयर, ठीक है, तो दो का मतलब होता है यद्यपि जब मैं इस रास्ते से गुजरा, ठीक है, इस लाइन का मतलब है यद्यपि जब मैं इस रास्ते से गुजरा। हैड वॉर देम रियली अबाउट द सेम, तो उसने पाया, तो कहता है तो मैंने पाया कि इस पर लोगों के पदचिन्ह के निशान थे, यानी यह भी पहले वाले की ही तरह था, ठीक है। तो वही कहता है कि जब मैं इस रास्ते से यद्यपि मैं जब इस रास्ते से गुजरा, यानी जब वो दूसरा रास्ता उसने चुना था और दूसरे रास्ते से वो गया, तो इस लाइन में वो कहता है कि मैंने इस रास्ते को वैसा ही पाया जैसा पहले वाला था, क्योंकि इस पे भी लोग गुजरे हुए थे, इस पे भी लोगों के पदचिन्ह यानी पैरों के निशान थे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। 4 स्टैंजा इस टोटल पोएम में, ये हमारा 3rd स्टैंजा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should even come back. अब वो कहता है एंड बोथ, ठीक है, और दोनों रास्तों पर, एंड बोथ का मतलब क्या, दोनों रास्तों पर, रास्तों की बात हो रही है यहाँ पे। डैट मॉर्निंग इक्वली ले, उसने देखा कि दोनों रास्ते जो हैं उसको मॉर्निंग में इक्वली मतलब सेम दिखाई दे रहे थे। ले का मतलब पत्तियाँ, दोनों मॉर्निंग का समय था तो मॉर्निंग के समय तो कोई गुजरा नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, तो पत्तियाँ वगैरह जो गिरी होंगी पेड़ों से, तो वो कहता है कि दोनों रास्तों पर पत्तियाँ समान रूप से पड़ी हुई थी, जितनी उधर उतनी उधर, ठीक है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और इन पत्तियों को नो स्टेप किसी ने भी कुचला नहीं था। ट्रोडन ब्लैक का मतलब है ये इन पत्तियों के ऊपर से कोई गुजरा नहीं था, इन पत्तियों को किसी ने कुचला नहीं था हुआ था, तो दोनों रास्ते सेम लग रहे थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर उसने सोचा कि मैं चुन लूँगा फर्स्ट अनदर डे, पहला वाला जो रास्ता है वो मैं किसी और दिन ले लूँगा, ठीक है, इस पर किसी और दिन चला जाऊँगा। येट नोइंग, ये जानते हुए भी, हाउ वॉज लीड्स ऑन टू वे, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे रास्तों से कैसे निकल आते हैं। मतलब उसने कहा कि मैं पहला वाला रास्ता किसी और दिन ले लूँगा, और जबकि वो ये जानता था कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते, कि जैसे होता नहीं, आपने देखा होगा कि आप एक गली में गए, फिर एक गली से दूसरी गली जुड़ी है, तीसरी गली जुड़ी है, तो ये जानते हुए कि रास्तों से रास्ते निकलते चले जाते हैं। एंड आई डाउटेड, उसको डाउट भी था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। तो वो ये जानते था कि रास्तों से रास्ते निकलते हैं, उसे डाउट भी होता है कि पता नहीं मैं वापस आ भी पाऊँ या नहीं, इसके बावजूद वो दूसरा रास्ता चुनता है और कहता है मैं पहला रास्ता किसी और दिन चुन लूँगा। तो दोस्तों ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब चलिए समझते हैं अगले स्टेंजा को। दोस्तों अगर आप भूल जाते हैं कि जैसे मेरे समझाने के बाद आपको लगता है मैं भूल गया फिर से, तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा। मैं बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ईसीएस में पढ़ने का एक यही बेनिफिट है कि जितना इजी हो सकता है उतना इजी कर दिया जाता है, इससे इजी फिर हो ही नहीं पाएगा, ये समझ लियो, कोई नहीं कर पाएगा इससे इजी। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ को समझाने के लिए मैंने खुद से ये 4 बार 5 बार जितनी बार हो सका उतनी बार मैंने पढ़ाया, ताकि इसको ईजी से ईजी किया जा सके, सरल से सरल कर सकूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैंने देखा इतना इजी है नहीं, तभी समझाने के लिए मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए ये लास्ट स्टेंजा है हमारा 4th। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय
Somewhere edges and edges, hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो देखिए दोस्तों, तो ये उसको डाउट भी था कि थर्ड स्टैंडर्ड में उसने लास्ट में कहा था कि मुझे डाउट है, पता नहीं वापस आ पाऊँगा या नहीं, तब भी उसने क्या किया, दूसरा रास्ता ही चुना। तो कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई। फिर उसने एक आह भरते हुए कहा, या कह रहा है मैं भविष्य में, भविष्य शैल भी, देखिए शैल भविष्य के लिए लगता है, तो कहता है मैं भविष्य में एक आह भरते हुए कहूँगा। ठीक है, आह का मतलब जैसे होता है नहीं कि कभी कोई अचानक से दुख आ जाता है तो हम लोग एक आह भरते हैं, ठीक है, या खुशी आ जाती है तो हम लोग हंसते हैं खूब खस खस के, ठाके मार के, तो उसी को कहते हैं। उसने कहता है कि मैं दुख के साथ, एक खेद के साथ मैं यह कहूँगा भविष्य में, समवेयर एजेस एंड एजेस, कहता है आज से, एजेस एंड एजेस का मतलब होता है युगों युगों, हैंस मतलब बात, ठीक है, या भविष्य में। कह रहा है मैं भविष्य में युगों युगों के आज से युगों युगों बाद में कहूँगा, टू रोड डाइवर्ज वुड, दो रास्ते जंगल में बटे हुए थे, ठीक है, दो रास्ते जंगल में बटे हुए थे। आई टुक द वन, और मैंने पहला रास्ता आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। लेकिन मैंने जो रास्ता चुना, ठीक है, मैंने रास्ता चुना जो कम लोगों के द्वारा ट्रैवल किया गया था। जो दूसरा वाला रास्ता था उसको लगा इसमें बहुत कम लोग गए हैं, तो जो कम लोगों ने ट्रैवल किया था, एंड डैट हैज़ ऑल मेड डिफरेंसेस, वो कहता है ये जो सारे डिफरेंस पैदा हो गए हैं ये इसी वजह से हो गए हैं। ठीक है, मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोगों ने क्या किया था, ट्रैवल किया था। अब ये से जो डिफरेंस मेरे दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, मतलब उसको डाउट हो रहा है कि कभी वो वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसको ये सब पता है, थिंकिंग चल रही, तो ये सब डिफरेंस जो क्रिएट हो रहे हैं, परेशानियाँ क्रिएट हो रही है, उसको सब इसके दिमाग में इसीलिए हो रही है। दोस्तों अब ये पोएट की देखिए लर्निंग क्या है, इस पोएम की लर्निंग बहुत अच्छी है कि इसमें देखिए मैंने जो सबसे पहला अर्थ समझा है कि इसमें दो रोड क्या है, बटे हुए, ठीक है। तो पोएट वो डिसीज़न लेता है जो उसको पसंद है। तो मुझे सबसे पहली सीख तो यही मिली। मैं पहले आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम मैंने जब पढ़ा था तो मुझे लगा कुछ नहीं इसमें, ये बेकार पोएम है। उसके बाद मैंने निकाला, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पिरिचुअल वगैरह भी पढ़ा हुआ है, तो उस माध्यम से निकाला तो पाया कि दो रोड हैं जो बटे हुए हैं, लेकिन उसने वो रोड चुना जिसपे बहुत कम लोग गए हुए हैं, ठीक है, जो उसका मन किया। तो पोएट शायद यही बताना चाह रहा है कि हमें वो काम करना चाहिए जिस पे हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा मन लगता है, ठीक है। हमें भेड़ चाल में नहीं पढ़ना है कि किसी को हमने देखा कि कोई भैया कॉमर्स पढ़ रहा है तो हम भी कॉमर्स पढ़ने लगे, कोई मैथ पढ़ रहा है तो हम भी मैथ ही पढ़ने लगे। तो क्योंकि पोएट कहता है एक बार जो आप चुन लोगे उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसका रिज़ल्ट आपको मिल के ही रहेगा, आप उससे भाग नहीं पाओगे, ठीक है। और फिर बाद में आप पछताओगे, काश मैंने उस समय वो चुन लिया होता, नहीं चुना, तो पछताओगे भी और साथ में ये अफसोस भी रहेगा कि मैंने अपने मन का काम नहीं किया। तो पोएट यही कहता है कि हमें हमेशा वो करना चाहिए जो सही है, ठीक है, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, जो सही है उसी में इंटरेस्ट लाना है। तो जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, जो सब करते हैं वही करते हैं, तो वो नहीं करना है, जो सही है वो करना है, ठीक है। क्योंकि एक बार जो हम डिसीज़न ले लेते हैं फिर उसके परिणाम के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, रिज़ल्ट के लिए उसके हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अगर आपने डिसीज़न ले लिया है कि 9th में आपको पढ़ाई नहीं करनी, तो आपको 10th में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने निर्णय लिया कि 9th अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको 10th में दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे पोएम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।